आज मैं आपको ये क्लास 12th का जो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइए हम इसको कराते हैं और आपको ये समझाते हैं कि इसमें क्या इनकरेक्ट है, मतलब एरर इसमें क्या है, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहली बात तो अर्थ निकाल लीजिए। ही इज नॉट इंटाइटल्ड। इंटाइटल्ड का मतलब अधिकारी होना। अभी अधिकारी कोई साहब होना नहीं है, किसी चीज़ का, जैसे कि कोई दावेदार होना, उस तरीके का अधिकारी होना, ठीक है। अब फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए, तो ऐसे तो अर्थ आप देखोगे तो कहोगे कि ये वह एडमिशन के लिए अधिकारी नहीं है, सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटाइटल के साथ TO2 आता है, तो इसलिए ये यहाँ एरर है। तो आपको टू लगाने पर ये आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आई विल राइट यू सून, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि मैं आपको शीघ्र लिखूंगा। तो मैं आपको शीघ्र लिखूंगा में जो राइट है उसके बाद TO2 आएगा, तो क्या होगा, आई विल राइट टू यू सून। ठीक है, मैं आपको शीघ्र ही लिखूंगा। अब देखिए, ही गेव मी ए चेयर टू सिट, तो ही मतलब वह, गेव मतलब दिया, मी मतलब मुझे, ए चेयर कुर्सी, टू सीट बैठने के लिए। अब आप कहेंगे ये तो सही है, लेकिन टू सिट ऑन यहाँ पर लगाएंगे, टू सिट ऑन अ फुल स्टॉप, तब ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखें, आई शैल नॉट गो अंटिल ही डज नॉट कम। इसका अर्थ हुआ मैं नहीं जाऊंगा जब तक वह नहीं आता। तो देखिए, अंटिल में निगेटिव नॉट होता ही है, तो डज नॉट इसमें नहीं लगेगा। और जब यहाँ से डज नॉट हटेगा तो ये कम्स हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा कि आई शैल नॉट गो अंटिल ही कम्स, जब तक वह नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपको एरर फाइंड आउट करना है। ठीक, आई एम मोर बेटर देन प्रोस्पेरो। अब इसमें क्या एरर है, अगर ये आ गया एग्जाम में तो आप कैसे करोगे? तो आपको ये इसमें बताना है कि बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता, तो एक मोर आप ये वाला हटा दीजिए, तो क्या होगा, आई एम बेटर, मैं बेहतर हूँ, देन प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो की अपेक्षा। ठीक, अब देखिए, यू शुड नॉट गो इन दिस बुक, आपको इस बुक में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो देखिए, गो इन नहीं, गो इनटू, क्योंकि गो इनटू का मतलब जांच करना होता है। तो गो के साथ इनटू आप लगाएंगे तो हो जाएगा कि जांच करना। तो यू शुड गो इनटू दिस बुक, आपको इस किताब की जांच करनी चाहिए, मतलब एग्जामिन होता है गो इनटू मीनिंग। ठीक है, अब आई वेंट अक्रॉस ए मैन इन द वे, तो वेंट अक्रॉस नहीं होता, केम अक्रॉस, मैं मिला एक आदमी से, इन द वे नहीं, ऑन द वे। ठीक है, तो मैं एक आदमी से रास्ते में मिला, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बीइंग ए वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन माई टेंट। देखिए, अब यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, तो ये माना जाएगा कि ये भी आई है, तो गलत हो जाएगा। आई बीइंग ए वेरी हॉट डे, तो हो नहीं सकता कि मैं बहुत गर्म दिन था, तो आपको यहाँ पर इसका एक उचित सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो दिन के सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, आई टी, इट, इट बीइंग ए वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन माई टेंट, तब सही हो जाएगा कि दिन बहुत गर्म था, मैं अपने टेंट में रहा। रिमेंड मतलब रहना। ठीक, अब आप देखें तो क्या है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स दैट हैज पास्ट। तो देखिए, अब आप ये देखिए थोड़ा सा कि मैं आपको समझाऊं, तो स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो ये प्रोनाउन आया है, रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट है, ये इसी के लिए आया है, तो इसके साथ जो सब वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा, तो हैव हो जाएगा यहाँ HAVE। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वह सब मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मतलब सबसे बुद्धिमान लड़कों में से एक है। दैट मतलब जो, हैव पास्ट पास हुए हैं, दिस ईयर मतलब इस वर्ष। ठीक, अब देखिए, नेवर ही हैड टेस्टेड वाइन, तो देखिए आपको मैं बताऊं कि नेवर ही हैड टेस्टेड वाइन का मतलब उसने शराब को कभी टेस्ट नहीं किया था। तो
अब देखिए नेवर के साथ में होता क्या है कि इसके साथ इन्वर्सन रूल चलता है। तो इन्वर्सन रूल में जो हैड है वो नेवर के बाद आएगा। तो जैसे कि सेल्डम आए वो भी एडवर्ब है, आपका यस ओ सो आए वो भी एडवर्ब है, और नाइदर नॉर अगर ये भी चलता है तो भी इन्वर्सन रूल उसके साथ अप्लाई होगा। और उसी आप करो कि नेवर हैड ही डन टेस्टेड वाइन, और फुल स्टॉप ही रखिएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अब देखिए ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग, तो फाइंड्स फॉल्ट विथ होता है, मतलब किसी चीज़ में दोष निकालना। तो ही फाइंड्स फॉल्ट विथ एवरीथिंग, वह हर किसी चीज़ में दोष निकालता है। ठीक, इसका अर्थ ये होगा। टेल मी व्हाट है यू डन। अब देखिए यहाँ व्हाट के बाद जो है वो आया है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए। तो ये गलत है। पहली बात तो ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क भी यहाँ नहीं होगा, और यहाँ होगा क्या कि व्हाट यू हैव डन। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्लॉज में बना रहे हैं ना, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो इसका कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पता भी नहीं चलता। नाइदर ऑफ अस हैव पास्ड, तो नाइदर ऑफ अस मतलब हम में से कोई नहीं, हैव पास्ड जब हम में से कोई भी नहीं पास हुआ तो यहाँ हैज होगा, हैव नहीं होगा। मतलब नाइदर के साथ में, आइदर के साथ में हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। ठीक। आई एम टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग नहीं, टायर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ओ एफ। तो आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मैं टहलने के कारण थका हूँ, मैं टहलने से थका हूँ, अर्थ ये हुआ। ही कट द केक इन सेवरल पीसेस। देखिए कट के साथ अगर सेवरल पीसेस आता है तो इनटू लगेगा, इनटू। ही कट द केक इन टू सेवरल पीसेस। अगर हाफ पीसेस में हो जाए तो इन आप लगा सकते हैं, लेकिन सेवरल पीसेस यहाँ के मतलब कई भाग हुए तो इनटू लगेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आपको समझ में आया कि नहीं आया, अब आप लाइक से भी नहीं बताते हैं, तो ठीक है, जैसे भी हो आप इसको समझ लें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ।